And today we have this amazing session where we are meeting प्रीतम भैया। तो आप सब जानते हैं प्रीतम भैया को और नहीं जानते हैं तो आज आपकी मुलाकात होगी। इट वुड बी रियली अमेजिंग। तो प्रीतम भैया ने अभी अभी एक बुक लॉन्च किया है योग के ऊपर, जिसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने बताया है कि योगा को किस प्रकार आप अपने दैनिक दिनचर्या और जीवन में ला सकते हैं। तो हम बस प्रीतम भैया का वेट कर रहे हैं। जैसे ही प्रीतम भैया आ जाते हैं हम स्टार्ट कर देंगे। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। इस संडे सुबह अगर आप यहाँ पे हैं, दैट इज ट्रूली अमेजिंग। प्रीतम भैया यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत। नहीं हुआ है, अभी भी वही ग्लिचेस, बट इट्स ऑल राइट, विल कीप ट्राइंग। ओके, आई थिंक कनेक्ट हो गए हैं प्रीतम भैया। नमस्ते प्रीतम भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह इस रविवार को आप समय निकालकर जो लोगों के दैनिक जीवनचर्या में योग को लाना चाहते हैं, आपका जो प्रयास है कि लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और उसके लिए बहुत ही सराहनीय आपके प्रयास है। प्रीतम भैया योगाचार्य है, इन्हें आपको योगा का बहुत लंबा अनुभव है। और प्रीतम भैया ने अभी अभी एक बुक लॉन्च की है जो योग के ऊपर है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। जब हम योग सुनते हैं तो हमको लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे शुरू करेंगे। उसी रिगार्डिंग आज हम प्रीतम भैया से बात करेंगे, उनसे समझेंगे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत प्रीतम भैया आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तो प्रीतम भैया, मैंने आपका बुक पढ़ना पूरा कंप्लीट तो नहीं किया है, बट हाँ, मैंने उसको काफी सारा पढ़ा है। तो जो सबसे पहला सवाल लोगों के माइंड में आता है योग को जब वो सुनते हैं या सोचते हैं, तो उनको लगता है हम शुरुआत कहाँ से करें। तो ये कैसे हम आज के लोगों को बता सकते हैं कि कैसे एक सिंप्लीफाइड वे में वो स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स से योग को अपने जीवन में ला सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं बुक के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, और जैसा कि आपका जो सवाल है वो भी हमने पूरा इस बुक में समाहित किया है। तो मैं बताना चाहूंगा सर, जब हमने शुरुआत में जब बुक लिखी थी 1000 पेज की थी टोटल। आज से 1 साल पहले पूरा 1000 पेज की थी। तो उसके बाद हमारा ये रहा कि इस 1000 पेज को कोई पढ़ेगा नहीं, तो उसको धीरे धीरे हम फिर 700 पेज पे लाए, फिर 500 पेज पे लाए। ऐसे करते करते मतलब मेरे को 1 साल लगा पूरा इस बुक को लिखने में। तो धीरे कम करते 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 आज ये जो बुक है वो मात्र 40 पेज की है। और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसी लाइनें और ऐसी चीजों को समाहित किया है कि जो वास्तव में मतलब होता है ना कि कम समय में आदमी पढ़ के इस चीज को समझ पाए। नंबर 1 चीज। सेकंड चीज, हमने इसमें ये चीज समाहित किया है कि यदि कोई योग के क्षेत्र में आना चाहे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ भी बेसिक चीज रिक्वायरमेंट जरूरी है, तो उस तरह से जो मतलब जो मेन जो चीजें हैं कि योग के क्षेत्र में आने से पहले कम से कम इतनी जानकारी तो किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए, वो सारी जानकारी हमने इसमें समाहित की है। और जैसा कि आपने बोला कि शुरुआती दौर में कैसे करें, तो हम हमेशा बताते हैं कि शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि गलत और सही का जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप जो कर रहे हैं उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। तो थोड़ा सा वो सारी जानकारी हमने इसमें देने का प्रयास किया है। और शुरुआती दौर में जैसा कि प्राणायाम है, आसन है, इन चीजों का यदि हम अभ्यास करेंगे और थोड़ा सा हल्का फुल्का जानकारी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल प्रीतम भैया, बहुत ही ये बात मुझे आज ही पता पड़ी कि इनिशियली आपने 1000 पेज की बुक लिखी थी, जिसको आपने आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे शॉर्ट्स बनाते हैं यूट्यूब पे और रील बनाते हैं, वैसे आपने अपने पॉडकास्ट को तो बहुत ही अमेजिंग। मैं आपसे जरूर लूंगा किसी दिन आपकी पूरी पुस्तक और जरूर पढ़ना चाहूंगा। और प्रीतम भैया, मैं चाहता हूँ आप इस बुक के बारे में बताएं कि क्या इसमें आपने समाहित किया है, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आप बताइए।
सर एक्चुअली क्या होता है, हमारे योग के ऊपर काफी सारे ग्रंथ हैं, गेरंड संहिता है, आचार संहिता है, इस तरह से बहुत सारे जो ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ है, और भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। तो हम ये देखते हैं कि ग्रंथों का जो लैंग्वेज जो है वो काफी कुछ टिपिकल है। या तो आप जी इसमें पीएचडी या एमए कुछ कर रहे हैं तो आप उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद भी किसी आचार्य से आप समझेंगे तब जाके आप उन चीजों को समझ पाएंगे। दैनिक जीवन में यदि आप पढ़ भी लेंगे तो समझ में आएगा नहीं। और सेकंड क्या जी होता है कि कोई इतना पढ़ना भी नहीं चाहता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैंने खुद ने भी जब लिखने का जब अभ्यास किया था 13-14 साल से पूरा, मैंने कहा कि इसको अपन एक किसी में लिखते हैं, तो देखा कि 1000 पेज के लमसम हो रहा था। तो उस समय भी हमें लगा कि 1000 पेज इतना कोई पढ़ नहीं पाएगा, और जो शब्द होते हैं बहुत कठिन होते हैं। तो सबसे पहले तो इस बुक की में जो एक जो यूनिकनेस जो है वो ये है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसको पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड ये है कि हमने शॉर्ट इसलिए बनाया है कि आपको एटलीस्ट वो समझ में आ जाए। मतलब मैं जी आपको बताऊं कि जैसे कि कल ही हमारा एक जगह डिस्कस हो रहा था कि 50 किलो जैसे दूध है, लेकिन उसमें मलाई तो आप 400-500 ग्राम ही आएगी। जब हम जी तो इसी तरह से आप ये बता सकते हैं कि 1000 पेज की जो बुक थी, ये जो मलाई जो क्रीम जो है वो हमने इसमें समाहित की। अच्छा, सेकंड ये है कि जब आप ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर होंगे, या तो आपको लय योग के बारे में बताएंगे, या आपको हठ योग के बारे में बताएंगे, जी अष्टांग योग के बारे में बताएंगे, मंत्र योग होता है, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, मेडिटेशन होता है। तो हमने क्या किया कि दैनिक जीवन में अभी जो क्लासेस जो चल रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो चलती है, तो उसमें क्या होता है कि एक क्लास में आप कभी अगर जाएंगे देखेंगे तो सब चीजें समाहित होती है। जब आप जी स्टार्टिंग करते हैं आप देखेंगे वहां प्रार्थना भी होती है, बीच में आसन भी होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं, लास्ट में आप देखेंगे ध्यान भी होते हैं। ठीक है, त्राटक जी शुद्धिकरण के लिए। तो हमने ये किया क्या किया कि थोड़ी थोड़ी चीजों को सबको समाहित करके इस बुक में कोशिश की है कि काफी सारा जो अलग अलग जो योग है उसको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें मेरे काम की है। यानी कि बहुत सारे चीजों को पढ़ने के बाद एक चीज, जैसे अपन कहते हैं ना कि पूरा कंप्लीट हमारा जो नोट्स है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो 10 चैप्टर होते हैं, 10 के 10 अलग अलग होते हैं, लेकिन अपन जब नोट्स बनाते हैं तो 10 चैप्टर के एक साथ बनाते हैं। उस तरह से ये एक हमने बनाई कि इसमें आप देखेंगे कि सारी चीजें हैं, यानी कि योग की परिभाषा से लेके मतलब टप से टप अष्टांग योग तक का हमने इसमें जिक्र किया है। कुछ आसनों का जिक्र किया है, सूर्य नमस्कार जो आजकल बहुत चलन में है तो उसका हमने बहुत अच्छे से जिक्र किया, उसके जो मंत्र होते हैं उसका इसमें हमने समाहित करने की कोशिश की है। तो और बहुत सारे जो विद्वान थे हमारे उदयपुर के और बाहर के भी जो विद्वान थे, उनसे भी मैंने राय ली कि इसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, तो उनकी भी बहुत सारे व्यू आए, तो उस आधार पे हमने इसको पूरा तैयार किया है। बहुत बहुत ही शानदार। जब इस तरह से हमको पूरा एक निचोड़ मिलता है, या जो सबसे एक कह सकते हैं क्रीमी लेयर हमको मिल जाती है पूरे, जी जैसा आपने बताया दूध की मलाई है तो वही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उसी में होगा, तो वो आपने इस बुक में करके दिया है। तो जी प्रीतम भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बुक को पढ़ के क्या व्यक्ति खुद के जीवन में वो स्टार्ट कर पाएगा? जैसे ध्यान भी एक हिस्सा होता है योग का, जी प्राणायाम भी होता है, जी और आसन भी होते हैं। जी। तो पहला तो क्या ये तीनों वो कर पाएगा? और दूसरा, कितनी देर करना चाहिए एक आम व्यक्ति को जिसके पास जी समय की भी कमी है, तो इन तीनों चीज को वो करना चाहता है तो वो क्विकली कैसे इन सबको कर सकता हाँ बिल्कुल सर, इस बुक को पढ़ने के बाद व्यक्ति को एक चीज ये पता चल जाएगी कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि हमने इसमें है? एक एक जो लाइन जो है वो पूरी की पूरी कहीं मर्जी से या ऐसा नहीं, जो शास्त्रोक्त जो योग है, जो हमारे जी जैसे एक इसमें एक टॉपिक है, आप देखेंगे कि 4th नंबर पे जो टॉपिक है उसमें ये है कि भगवत गीता में योग के बारे में क्या बताया गया। यानी जी कि जो हमारे शास्त्र में जो लिखा गया है, शास्त्र में जो बताया है, उसके आधार पर हमने इस बुक को तैयार किया। यानी कि जो शास्त्र, हम अभी किसको सही माने, क्या मेरी बात जी को सही मानेंगे, किसी योगाचार्य कोई दूसरे होंगे उनकी बात को सही मानेंगे, या किसी कोई संस्थान है उसकी बात को सही मानेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेट दिमाग में आता है कि वास्तव में सही है क्या। लोग जी आजकल पूरा मार्केट में ये जो ढूंढते हैं कि प्योर कहाँ है, प्योर चीज कहाँ है। जी ठीक है, तो हमने ये कोशिश किया है कि इसमें प्योर से प्योर रखने की, इसमें कोई हमारी तरफ से या कोई एडवांस, हाँ हमने इसमें हमारे अनुभव जो थे उसको समाहित जी किया है, लेकिन जो चीजें जो वास्तव में जो शास्त्र में लिखी गई उनको समाहित किया, और बकायदा हमने इसमें बताया है कि ये चीज जो है इस तरह से होता है, जैसे प्राणायाम है इस तरह से होता है, आसन है इस तरह से होता है, किस ग्रंथ में आसन का वर्णन है, किस ग्रंथ में आसन का वर्णन नहीं है। जैसे भगवत गीता में है तो उसमें कोई आसन का वर्णन नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताया कि आप जिस भी आसन में बैठे सुखपूर्वक बैठे। तो इसी अच्छा तरह से अगर आप अष्टांग योग में आएंगे तो उसमें आसन होंगे, गिरण संहिता में आएंगे तो उसमें 32 आसन, इस तरह से आसनों का समाहित है। तो हमने कोशिश किया है कि वास्तव में सही चीज क्या है,
इस चीज पे फोकस किया, तो यदि कोई इस बुक को यदि पढ़ेगा तो उसको एक बात तो माइंड में सेट हो जाएगी कि सही क्या गलत क्या। जी। यानी कि उसको कोई भी जब भी कोई सवाल करेगा, जब भी कोई चीजें बताएगा, तो उसको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हाँ आगे वाला जो बता रहा है वो सही है या गलत है। नंबर जी। एक चीज तो ये हो जाएगी। सेकंड ये है कि जैसे कि आपने बताया कि इस बुक को पढ़ के क्या कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो बात तो ये है कि ये तो ये तो एक अपन ये बोलते सकते हैं कि इसको पढ़ने से आपको जानकारी मिलेगी, ठीक जी। है। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए तो किसी न किसी योग गुरु को आपको जरूरत पड़ेगी, सानिध्य पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल। इसके लिए ये मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चे अभी योग में मतलब डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं, कोई एमए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी है जो मतलब कि जहां जहां तक ये बुक पहुंची है, जहां जहां तक कहीं गई है, तो लोगों ने मतलब जो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने भी बोला कि जो बच्चे अभी योग में कर रहे हैं उनको इस तरह की जानकारी नहीं है, तो ये बुक पढ़ने के बाद जानकारी मिल सकती है। अच्छा, जो छोटे बच्चे भी हैं, जैसे 10th के हैं, 12th के हैं, ये बच्चे भी इसको पढ़ेंगे तो उनको भी जानकारी मिल सकती है। और रही जी। बात, जैसा कि आपने पूछा कि कितनी देर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें हमने इसमें समाहित की है। जब इंसान कोई पढ़ेगा तो उसके मन में ऑटोमेटिक क्वेश्चन उठेंगे कि हमें इसमें जो लिखा है ये वास्तव में सही नहीं। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होगा कि किसी ने बताया कि नहीं ऐसा होता है और इस बुक में ऐसा लिखा है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों लिखा गया है और किसके लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने पूरी मतलब हमारी तरफ से मेरे को 1 साल इसी काम में लगा कि कोई क्वेश्चन नहीं उठाए, कि वो पढ़ ले तो उसको मतलब एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। जी। मतलब बहुत बार ये होता है ना, अपन बुक पढ़ते हैं तो फिर वो क्वेश्चन जो उठता है वो उसके लिए हमें किसी गुरु को ढूंढना पड़ता है कि सर जी। इसमें ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि अगर इसको एक बार पढ़ेगा, पूरी हिंदी में है, और जो शब्द जो लिए हमने बहुत इजी वे में लिए, कोई मतलब ऐसे टिपिकल शब्द नहीं उठाए कि जिनका अर्थ कहीं ढूंढना पड़े या देखना पड़े, वो नहीं जी। उठाए। कुछ मंत्र हैं उनका भी हमने हिंदी अनुवाद नीचे किया है, तो कोई अगर पढ़ेगा तो 100% उनको समझ में आएगा। और कितनी देर करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी इस बुक में हमने दी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो ये तो मतलब इस बुक को पढ़ के मजा ही आ जाएगा, जो भी जी। पढ़ेगा। लेकिन सब लोग यही चाहेंगे कि वो ये बुक अगर परचेज करना चाहें तो कैसे अवेलेबल है और कैसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल सर, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या जब भी कोई उनको कभी मौका मिले, हमारा जो योग केंद्र है शिवोम योग केंद्र, मंगल विहार, अम्मा माता घाटी, तो यहाँ पे आके भी वो कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई बाहर से है तो अमेजोन वगैरह पे ये बुक अभी अवेलेबल हो चुकी है, लोगों ने काफी ऑर्डर भी किए हैं, तो वहां से कोई भी मंगवा सकता है। और बाकी तो कोई उदयपुर का है तो वो जरूर, मैं तो यही चाहूंगा कि एक बार हमारे केंद्र को विजिट करे, मेरे से मिले, तो वो ज्यादा इस बुक के बारे में समझ पाएंगे। और कभी भी अगर कहीं ऑर्डर भी कुछ है या किसी को किसी जगह पर्टिकुलर कहीं पहुंचवानी है, तो उसके लिए हम पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्रीतम भैया, तो हम बुक का लिंक भी साथ जी। ही में आपको कमेंट सेक्शन में और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर करेंगे। तो आप ये पुस्तक डायरेक्ट अमेजन से भी खरीद सकते हैं। साथ ही में हम शिवोम योग केंद्र और प्रीतम भैया को भी इसमें ऐड करेंगे ऊपर। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप सीधा प्रीतम भैया से भी संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि प्रीतम भैया ने अभी जस्ट बताया कि बुक तो आपने पढ़ ली, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी जिनसे जी। आप सीख सकें। तो खुद प्रीतम भैया उदयपुर में योग सिखाते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिखाते हैं। तो मैं प्रीतम भैया से जानकारी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, कोई आपसे संपर्क करना चाहे और आपका किस तरह से रहता है, आप और कितनी देर के सेशंस रहते हैं, ऑफलाइन कहाँ विजिट कर सकते हैं, तो आप बताइए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। बिल्कुल सर, हमारा शिवोम योग केंद्र ये समझ लीजिए सुबह 5:30 से ओपन होता है। तो मॉर्निंग में भी हमारे बैच है, इवनिंग में भी है। और कोई अगर पर्टिकुलर कुछ चीज जानकारी या थ्योरी क्लास कोई लेना चाहे तो 10 बजे बाद भी वो अटेंड कर सकता है। और खासकर बच्चों को तैयार करने के लिए हमने सारे बैच इवनिंग में रखे हैं, क्योंकि बच्चे सुबह सारे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। तो वो जी। जब स्कूल से आ जाते हैं तो उसके बाद उनके आसन की प्रैक्टिस के लिए हमने मोस्टली शाम को बैच रखा है, 2 आवर का रहता है। तो वो बच्चों को अगर कोई ज्वाइन करवाना चाहे तो शाम को करवा सकता है। और संडे को हमारे स्पेशल कोई सेशन होते हैं या कोई ऐसे होते हैं तो मैं खुद किसी और बाहर से अच्छे जो विद्वान जो हैं उनको भी बुलाता हूं, तो उनके माध्यम से भी हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और बाकी कोई जनरल कोई योगा सीखना चाहे तो हमारा मॉर्निंग में एक बैच 8 से 9 बजे का जो चलता है, उसमें
वो आ सकते हैं। और यदि किसी को स्पेशल कोई बीमारी है या किसी रोग से वो ग्रसित है, वो अगर कोई इस तरह से सीखना चाहे कि इस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, तो उसको पर्टिकुलर भी हम स्पेशल जो पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग है वो भी देते हैं। तो टाइम कस्टमर वो जो है उनके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा पूरा वो उस तरह से रहता है। तो आप मॉर्निंग और इवनिंग जब जिसको सुटेबल हो वो कर सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके जो भी हो ज्वाइन कर सकते हैं सर। बिल्कुल प्रीतम भैया, बहुत ही आपने जिस वे में आप योगा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जैसे मोदी जी ने अभियान चलाया था, हर घर मोदी घर घर मोदी, वैसे ही आप हर घर योगा आपका अभियान आप जो चला रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग प्रीतम भैया से संपर्क करें। बहुत ही जिसको कहते हैं प्योर सोल है प्रीतम भैया, इतना पवित्र हृदय है इनका, आपका। और आप जब इनसे मिलेंगे तो आप वो वाइब्स समझ पाएंगे। आपका केंद्र किस जगह है प्रीतम भैया, एक बार आप लोगों को आसान भाषा में समझा पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल पे यदि डालेंगे तो पूरा हमने उस पे डाल रखा है, तो उसके माध्यम से भी आ सकते हैं, लोकेशन के माध्यम से। बाकी ये हमारा जो केंद्र है मंगल विहार अम्बा माता घाटी तितड़ी में स्थित है, जो कि उदयपुर यदि हम सूरजपोल से देखेंगे तो मात्र 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये जयसमंद रोड पे है। तो आप गूगल अगर यदि करेंगे तो निश्चित रूप से, और अन्यथा यदि कांटेक्ट कभी कर पाए तो आराम से समझ पाते हैं। मेन रोड पे ही है, अम्बा माता घाटी पूरा फेमस है, किसी से भी पूछेंगे तो अम्बा माता घाटी जैसे ही आप आएंगे तो मेन रोड पे ही शिवोम योग केंद्र है। बिल्कुल प्रीतम भैया, जरूर। और मैं आपका फोन नंबर भी इसमें साथ में शेयर करूंगा। आप लोग शिवोम योग केंद्र जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन और डिटेल्स सब मिल जाएंगे। और प्रीतम भैया, आप कुछ और जो मुझसे मिस हो गया हो बुक के बारे में और आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर शेयर कीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस बुक को, जो मेरी जो 15 साल का जो मेरे जो मेहनत थी उसको मैंने समाहित करने की कोशिश की है। हो सकता है हम बहुत बार जब किसी से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें बता नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि हर एक चीज इसमें समाहित की है। और यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस बात की, क्योंकि पैसे महीने नहीं लगता है, मात्र ये 110 रुपए, 110 रुपए की है। तो 110 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी जो मेहनत है, आप यदि पढ़ेंगे तो इतनी मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपके जो 110 जो रुपए हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। और बुक तो सबको पढ़नी चाहिए। आज के कल्चर में हम देखते हैं कि बुक पढ़ना धीरे धीरे कम हो गया है, और हम और भी ये अभ्यास कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी इसको, अभी डिस्कस चल रहा है, ऑनलाइन भी इसको पब्लिश कर देंगे, कोई ऑनलाइन भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकेगा। और बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी खरीदें, क्योंकि लिमिटेड हमने अभी वो किया है, और इसको पढ़ें। और इसमें जो भी डिस्कशन हो वो आप आराम से मेरे से कर सकते हैं। और गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि इसके पीछे मतलब ये नहीं कि हमने 10-15 दिन में बना दी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो 1,000 पेज हो रहे थे। लेकिन वही ये बात यही है कि 1,000 पेज को पढ़ेगा कौन, फर्स्ट तो क्वेश्चन ये था। अच्छा, सेकंड ये कि कोई खरीदेगा भी तो भी वो सोचेगा कि इतनी बड़ी बुक है, हम क्यों पढ़े, न तो हम डिप्लोमा कर रहे हैं, ना एमए कर रहे हैं, ना पीएचडी कर रहे हैं, तो ये बुक हमारे किस काम की। लेकिन ये बुक ऐसी है कि एक जनमानस साधारण जो भी कोई भी इंसान है वो आराम से जो पढ़ पाता है, मात्र मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 10th क्लास पास है, 8th क्लास नहीं, सिर्फ वो शब्दों को जो पढ़ पाता है वो भी यदि इस बुक को पढ़ेगा तो इस बुक को पढ़ने के बाद कम से कम 60-70% तो उसके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि सही गलत का जो निर्णय है वो इस बुक के माध्यम से आ जाएगा। तो आप सभी से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको अधिक से अधिक खरीदें और इसको पढ़ें, और इस पे जो भी, क्योंकि आप मेरे से खरीदेंगे या किसी से भी, तो क्योंकि मैंने स्वयं ने लिखी है तो आपको डिस्कस करने में बहुत आसानी रहेगा। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि हम जो बुक खरीदते हैं तो उस लेखक से न तो हम मिल पाते हैं, न उससे कभी डिस्कस कर पाते हैं। तो ये भी एक ये है कि आप मेरे से अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि एक एक शब्द मैंने लिखा है तो उसके पीछे बहुत कुछ सोच समझ के लिखा है। उसके पीछे मतलब एक एविडेंस जो होता है, संदर्भ ग्रंथ जो होता है, उसका भी हमने दिया है कि ये चीज आप वहां पे जाएंगे, इतने पेज नंबर पे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है, गैरंट संहिता में ये लिखा है। आजकल हम ये चीज कर रहे हैं, क्यों हम बहुत सारे योग को समाहित कर रहे हैं, क्यों हम एक ही योग को क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने, मतलब एक तरह से ये कि मेरा जो अनुभव है, मैंने भी योग के ऊपर काफी सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये समाहित किया है कि एक यूनिक पुस्तक बनाने का अभ्यास किया है। और निश्चित रूप से जब आप खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा सर। आप प्रीतम भाई, एक बार आप बुक का कॉपी दिखाएंगे एक बार जी कैमरा पे। तो ये बुक है जो प्रीतम भैया ने लिखी है,
और आप लोग जल्द से जल्द अमेजन पे या पर्सनली प्रीतम भैया से ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ग्रंथों का सार एक ही पुस्तक में मिलेगा। बहुत ही सुंदर पुस्तक। तो आपका बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम भैया। बहुत ही मजा आया आपसे योग के बारे में सीख के। एंड थैंक यू, जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।